नमस्कार, मैं निशा पंचवानी और अब आइए नजर डालते हैं आज की कवर स्टोरी पर। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की आग फैलती जा रही है। 4 अगस्त को हुई हिंसा में करीबन 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार शामिल हैं। राजधानी ढाका समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता जाहिर की है। आइए सबसे पहले समझते हैं बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को मिलने वाला 30% आरक्षण है। उनका तर्क है कि इससे मेरिट वाले नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बल्कि अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया है, लेकिन अब लड़ाई आरक्षण से हटकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर आ गई थी। बांग्लादेश में लंबे समय से चल रहा प्रदर्शनों के दौर ने एक सोमवार को नाटकीय मोड़ ले लिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक विशेष विमान से वे लंदन रवाना हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चीफ जस्टिस पर इस्तीफे का दबाव डाला था, जिसके बाद बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने अपना पद छोड़ दिया। इसके बाद आज बांग्लादेश के राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें रखने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा भी मांगा। इसके अलावा तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाने की भी उन्होंने मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे इस देश में पैदा हुए हैं, यह उनके पूर्वजों की जमीन है, यह देश उनका भी उतना ही है। वे भले ही यहाँ मार दिए जाएं, फिर भी अपना जन्म स्थान बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इस बीच बांग्लादेश में हिंसा के बाद से ही हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत आने के लिए सीमा पर पहुंच चुके हैं। उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। हिंदू नागरिकों के खिलाफ हिंसा को लेकर शेख हसीना की आवामी लीग ने भी चिंता जताई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वह नस्लीय आधार पर किसी भी हमले या हिंसा के खिलाफ हैं। उन्होंने हिंसा को खत्म करने की अपील की। इन सब के बीच शेख हसीना के बेटे जॉय ने कहा कि उनकी मां भारत जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। राइटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी मां ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया, उनके पास इतना वक्त नहीं था। आधिकारिक तौर पर वे अब भी प्रधानमंत्री हैं। जॉय ने यह भी कहा कि हसीना की आवामी लीग पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी, जो 3 महीने के भीतर होना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि चुनाव हुए तो आवामी लीग सत्ता में फिर से आएगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वे विपक्ष में रहना चाहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, मेरी मां ट्रायल के लिए सामना करने को तैयार है। जॉय ने शेख हसीना की विरोधी नेता खालिदा जिया के बयान पर भी खुशी जताई। गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री जिया ने कहा था कि हसीना से कोई बदलाव नहीं लिया जाना चाहिए। जॉय ने इस पर कहा कि बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने के लिए विरोधी पार्टी बीएनपी के साथ मिलकर काम करने की
उनकी इच्छा है। जॉय ने यह भी बताया कि छात्र नेताओं की मांग के मुताबिक उनकी मां शेख हसीना ट्रायल का सामना करने के लिए भी तैयार है। जॉय ने कहा कि गिरफ्तारी का डर मेरी मां को नहीं डरा सकता। मेरी मां ने कुछ भी गलत नहीं किया। उनकी सरकार में कुछ लोगों ने गलत काम किए, इसका मतलब ये नहीं कि इसे करने का आदेश शेख हसीना ने दिया था। जॉय ने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी बहुत बड़ी है। जो लोग भी छात्रों पर गोली चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाना चाहिए। मेरी मां ने किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ हिंसा कराने का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस हिंसा को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ अधिकारियों ने जल्दबाजी में गलत फैसले लिए। अब तक बांग्लादेश में हुए पूरी हिंसा के घटनाक्रम को हमने इस स्टोरी के माध्यम से आपसे साझा किया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र 24 न्यूज़। के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं।